नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको किसी और वीडियो पर या किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। और फ्रेंड्स, बीच में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ना काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं और ये क्वेश्चन कुल मिला के 20 से 25 होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बात हो रही है यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जैनी एर्पेनबेक। जैनी एर्पेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं जैनी एर्पेनबेक। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जैनी एर्पेनबेक को मिला है। जैनी एर्पेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक के अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। तो फ्रेंड्स, ये है फ़ोटो, आप देखिए माइकल हॉफमैन की। ये है इस पुस्तक के अनुवादक। पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है किस पुस्तक को मिला है, तो कैरोस पुस्तक को मिला है। ठीक है, और इसकी लेखिका है जैनी एर्पेनबेक और अनुवादक कौन है, माइकल हॉफमैन। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय लेखिका हैं, इनका नाम है गीतांजलि श्री। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोल्ड मेडल है वो 0 है। अगर हम बात करें सिल्वर की यानी कि रजत पदक की, तो वो 1 है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं यानी कि कांस्य कितने हैं, तो वो 5 हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो 6 पदक किन्होंने जीते हैं, ठीक है, ताकि आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि बताओ कि इस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूँ मेडल टैली के बारे में। तो नंबर 1 पे रहा है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदक के साथ, जिसमें कि 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है, 42 ब्रॉन्ज है। नंबर 2 पे रहा है चाइना, जिसे कि आप रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हो। देखो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे ना आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, वहाँ पे लिखा होता है मेड इन चाइना। ठीक है, आप तो इस चीज़ को बॉयकॉट कर देते हो, लेकिन चाइना ने अब क्या किया है, मेड इन चाइना की जगह वो लिख देता है मेड इन PRC। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो PRC होता है ना, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है, मतलब चाइना का ही दूसरा नाम है ये। तो चाइना जो है दूसरे नंबर पे रहा है 91 मेडल के साथ। नंबर 3 पे जापान देश रहा है 45 पदक के साथ। अब आपको एक पॉइंट मैं समझाता हूँ, कभी भी ना जो रैंकिंग की जाती है, हमेशा ऐसे नहीं की जाएगी कि किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं तो उसको नंबर 1 पे डाल दो, ऐसा नहीं। जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड यहाँ पे आप देखो कि USA ने भी जीता और चाइना ने भी जीता। तो यहाँ पे अब क्या होगा, गोल्ड को अब हम चेक नहीं करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सिल्वर जीतेगा। तो सिल्वर किसने जीता, 44। तो रैंकिंग इस पे हुई है। तो नंबर 1 पे कौन आया है, USA। नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान। और जो हमारा प्यारा भारत है वो 71 नंबर पे रहा है इस पदक तालिका में। अब मैं आपको बता देता हूँ भारत के 6 पदक विजेताओं के नाम, ध्यान से समझना है। सबसे पहला जो पदक जीता पेरिस ओलंपिक 2024 में, भारत को पहला पदक शूटर मनु भाकर ने दिलवाया है। ठीक है, मनु भाकर ने महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मनु भाकर, इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस खेल से ये संबंधित हैं, तो ये निशानेबाजी खेल से संबंधित हैं, यानी कि शूटिंग से। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। दूसरा पदक भी मनु भाकर ने जीता और मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर दूसरा पदक जीता और ये कांस्य पदक है। ठीक है, इन्होंने भी पहले पदक भी कांस्य पदक ही था, जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, दूसरा भी कांस्य पदक जीता मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने। यह फोटो में देख के समझ सकते हो। आगे की हम बात करते हैं अब तीसरे मेडल की। तो तीसरा ब्रॉन्ज जीता स्वप्निल कुसाले ने। स्वप्निल कुसाले ने भारत को शूटिंग में ही 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को पदक दिलाया, कौन सा, कांस्य पदक। चौथा पदक जीता पुरुष हॉकी टीम ने, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल।
5वें पदक की बात कर लेते हैं, जैवलिन थ्रोअर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम करा। 6ठा मेडल, रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने कितना भाला फेंका है 89.45, वैसे ही रेसलर जो अमन सहरावत है इन्होंने किस कैटेगरी में जीता, 57 किलो फ्री स्टाइल में। इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी हुई है वीडियो में ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। या आप द्रौपदी मुर्मू देखिए, जो कि हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी को 2 दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और फिजी के बीच गहरे सम्मान और मजबूत संबंधों का प्रतीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में उनकी उपलब्धियों और शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरी लिस्ट आपको मैं बताने वाला हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना एग्जाम में छूटे ना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, अट्टम। अट्टम जो कि एक मलयालम फिल्म है। अट्टम जो कि मलयालम फिल्म है, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए गए हैं। एडिशन कौन सा था, 70th, और 2022 के लिए दिए गए हैं 2024 में। चलिए डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार उन फिल्मों को दिए हैं जिन्हें CBFC से 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी लिस्ट आप देखिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये मिला मलयालम फिल्म अट्टम को, इसको आप डबल स्टार मार्क करिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म हरियाणवी फिल्म है फौजा, इसे मिला। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का खिताब मिला कन्नड़ की कंतारा को। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये मिला गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस को। AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को, जो कि है हिंदी फिल्म। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब ये मिला नित्या मेनन और मानसी पारेख को। मानसी पारेख को मिला कच्छ एक्सप्रेस के लिए और नित्या मेनन को मिला तिरुचितरम्बलम के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर लेते हैं, सूरज बड़जात्या को मिला। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का खिताब मिला कार्तिकेय 2 को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब मिला गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का खिताब मिला अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मिला नीना गुप्ता को ऊंचाई फिल्म के लिए और पवन राज मल्होत्रा को। बेस्ट पंजाबी फिल्म मिला बागी दीदी को। तो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन और सभी के सभी जो पॉइंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनंत दर्शन शंकर को। अनंत दर्शन शंकर को मिला है MS स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट ने कैविंग केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दिया। डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर ने जंगली औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए कई राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर काम किया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताओ 2024 में IIT खड़गपुर ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो आपका आंसर होगा सुंदर पिचाई। और ये कौन है? गूगल के प्रेजेंट में CEO। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लखनऊ में एसीपी इंडिया चैप्टर के 9वें वार्षिक सम्मेलन में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित विशिष्ट सलाहकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेजेंट में कौन है हमारे देश के? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है रूस का सर्वोच्च सम्मान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया। इस सम्मान की घोषणा 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, पहले आप इनकी फ़ोटो देखिए अभिनव बिंद्रा जी की। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। देखो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कम टाइम में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। और आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहला यूट्यूब चैनल है जो कि 15 क्वेश्चन पढ़ाता है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप पढ़ सकते हो। बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि पे। सुबह 5 बजे फिक्स वीडियो आ जाती है, तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप डेली क्लास ले सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, जिसे कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी बोला जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, HCL टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोशनी नादर कौन है? प्रेजेंट में HCL टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संस्थान जिसका नाम है निमहंस, इसे मिला है 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार। डिटेल में अगर हम समझें, बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कौन प्रदान करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO प्रदान करता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, नेल्सन मंडेला एक अश्वेत राष्ट्रवादी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने और उसे ख़त्म किया। ये इनकी उपलब्धि है। पूरी दुनिया में मंडेला के जन्मदिन को 18 जुलाई पर मनाया जाता है मंडेला दिवस के रूप में। 1990 में मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सम्मान पाने वाले पहले विदेशी भी हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो आप बोलोगे नेल्सन मंडेला। 1990 में इनको मिला था और 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शिव शंकरी को।
डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC को GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें CWC की यानी कि केंद्रीय जल आयोग की, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं खुशविंदर बोहरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राधिका सेन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात में है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। डिटेल में अगर हम समझें, यूनेस्को ने गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गिज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित है जिन्होंने 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए आलोक शुक्ला जी की। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में ज़मीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। डिटेल में अगर हम समझें, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन जी को। आगे मैं आपको बताऊं, इससे पहले 2022 में यह पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी जी को मिला था और 2023 में गायिका आशा भोसले को दिया गया था। ठीक है, मतलब आपको पता लग गया। 2024 में अमिताभ बच्चन जी को, 2022 में जो पहला पुरस्कार था, पहला एडिशन था, वो नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा एडिशन 2023 में गायिका आशा भोसले को दिया गया था। आगे मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो बेस्ट क्वालिटी की जो ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। www.ravibookspdf.com पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स की जो जनवरी से जुलाई तक की 7 महीने की ई बुक है ये बाय कर सकते हो। साथ में ही आपको मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे मिल जाता है। बेस्ट क्वालिटी का हमने कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी जो 11,000 GK GS की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली ई बुकलेट है वो भी लॉन्च हो गई है पार्ट वाइज। बेस्ट क्वालिटी का हमने कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, ठीक है। हमारा आप टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से। यहाँ पे आपको PDFs मिल जाती हैं, वीडियो नोटिफिकेशन दे दी जाती है, कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो तो वो टेलीग्राम पे दे दी जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेना रवि स्टडी GK पे। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं डेली, उसका आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हो। तो रवि स्टडी GK को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और आने वाले टाइम में हम इस पर 11,000 GK का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसकी वीडियो भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले कुछ ही घंटों में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सको। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन टाटा को KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रतन टाटा को 2021 में घोषित हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा को। डिटेल में अगर हम समझें, प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए किसके लिए मिला। इनका जो उपन्यास है रौद्र सात्विकम, इनके लिए दिया गया। अगर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको याद रखना है, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है और यह वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन कोई भी जब बनाता हूँ ना, मेरी कोशिश ये रहती है उसको मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में रख सकूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो फ्रेंड्स, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन करवा चुका हूं ना, मुझे ये उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रख कर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। कॉस्पर की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति होता है, 3 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? एडिशन कौन सा था? 71वां था 2024 में। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये किस देश की हैं? चेक गणराज्य की। आपसे देश भी पूछा जा सकता है। क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य देश की हैं। इन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड 2024 का 71वां खिताब। डिटेल में अगर हम समझें, भारत में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भारत में आयोजित किया गया। यह आखिरी बार 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। उपविजेता हैं यास्मीना जाइटोन, ठीक है, जो कि मिस लेबनान है, ये उपविजेता रही हैं। और इस आपको बताना चाहता हूँ, जो 17वीं मिस वर्ल्ड 2021 थी, मतलब इससे पिछले वाली, उनका नाम था करोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड की थी। ये सभी फैक्ट आपको तो पता लग गए, लेकिन आपको एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो ना, मतलब जैसे जो नई वाली है, नई वाली को ताज कौन पहनाता है? जो पिछले वाली विनर होती है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है, पोलैंड की जो करोलिना बिलावस्का है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, 2021 में विजेता रही हैं, तो इन्होंने ही क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद सलीम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम ने गाज़ा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 5। देखो फ्रेंड, जो पद्म पुरस्कार होते हैं ना, उसकी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म श्री, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है जो पद्म पुरस्कार का सबसे ऊपर वाला कैटेगरी है पद्म विभूषण की। तो ये 2024 में कुल 5 लोगों को मिला। पाँचों के नाम आपको बता देता हूँ। सुश्री विजयंती बाली, कला के क्षेत्र में मिला, तमिलनाडु की हैं ये। श्री कोनिडेला चिरंजीवी। तीसरे हैं श्री एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। चौथे, इनको मरणोपरांत दिया गया, श्री बिंदेश्वर पाठक,
ठीक है, ये सुलभ शौचालय की संस्थापना इन्होंने करी थी। उसके बाद 5वें हैं सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। टोटल मिला के 5 लोगों को मिला है पद्मा विभूषण 2024 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टी.एम. कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। साल 2024 के संगीत कला निधि पुरस्कार से प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, यानी कि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले विजेता थे शंकर कुरूप। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है, और पहले विजेता भी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। डिटेल में अगर हम पूरी लिस्ट देखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता जवान ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में मिला विक्की कौशल को सैम बहादुर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब क्रिटिक्स में करीना कपूर को मिला जाने जान के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 96वें अकादमी पुरस्कार, जिसे कि हम ऑस्कर पुरस्कार भी बोलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, किलियन मर्फी ने। या आप इनकी फ़ोटो देखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मैंने आपको बताया किलियन मर्फी ने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता, कौन से पुरस्कार की बात हो रही है? ऑस्कर पुरस्कार 2024 की, जिसे कि अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीता एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब क्रिस्टोफर नॉलन ने जीता ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट पिक्चर का खिताब ओपनहाइमर ने जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्मा स्टोन ने। बाफ्टा अवार्ड्स की हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स की 77 का एडिशन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला एमा स्टोन को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला सिलियन मर्फी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। 2024 में कुल मिला के 5 लोगों को मिला है हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न। पाँचों नाम देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि 5 में से 4 लोग हैं इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, इनको मरणोपरांत मिला। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव मरणोपरांत। वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकर बिहार के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको भी मरणोपरांत। मतलब ये 4 हैं जिनको कि मरणोपरांत मिला है। अब हम बात कर लेते हैं 5वें विजेता जिनको जो कि जीवित हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, इनको मिला है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। नेक्स्ट है असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के 46वें CJI पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। इनको मिला है असम वैभव सम्मान 2023 रंजन गोगोई जी को। अगला क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। डिटेल में अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय की झांकी है भारत लोकतंत्र की जननी, ये इसकी थीम है। अगर हम बात करें राज्यों में, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? ओडिशा राज्य को। ओडिशा की झांकी की थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण।
और इसी के साथ अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखो मैंने आपको बताया संस्कृति मंत्रालय को मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, और संस्कृति मंत्रालय की थीम क्या थी, भारत लोकतंत्र की जननी। फिर मैंने आपको बताया कि राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला उड़ीसा को, तो उड़ीसा झांकी की थीम क्या थी, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। डिटेल में सिंगापुर को मिला है फ्रेंड्स कौन सा पुरस्कार, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। चांगी हवाई अड्डा कहाँ का है, सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। बताना चाहता हूँ पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, ये मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्म श्री 110 लोगों को। और फ्रेंड्स इसकी ना मेरी सेपरेट वीडियो भी है पद्म पुरस्कार पे 2024। आपने आगे लिख देना है रवि स्टडी जीके। यूट्यूब पे सर्च करो पद्म पुरस्कार 2024, आगे रवि स्टडी जीके। देखो फ्रेंड्स पहले चैनल का नाम ना रवि स्टडी IQ जीके हुआ करता था, लेकिन इसको भी हमने शॉर्ट करके रवि स्टडी जीके कर दिया है। अगला क्वेश्चन, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विनोद चोपड़ा ने जीता 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला 12वीं फेल को। आयोजन हुआ इसका गांधीनगर गुजरात में। इस फिल्म समारोह का शुरुआत कब हुई थी इस फिल्म को पुरस्कार को देने की? 1953 में, और पहला सम्मान दिया गया 1954 में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन। डिटेल में अगर हम समझें, असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। पहली बार आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं की मान्यता में जीवन दान पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो चलिए आप सभी टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये पूछा गया है हमसे। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बने? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स ये हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। साथ में जल्दी फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन पर हम 11,000 GK GS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 शॉट में, आप इसकी तैयारी करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। कम टाइम में आपका रिवीजन होने वाला है। बेस्ट 11,000 क्वेश्चन, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और शाम को ना फ्रेंड डेली अब 6 बजे आपको GK GS की जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप ज़रूर देखना, शाम को वीडियो आएगी GK GS की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई थी ना, टॉप क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में। तो शाम को वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।